नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ ज्योतिष में बनने वाला एक, आप चाहे योग कह लीजिए चाहे दोष कह लीजिए, गुरु चांडाल नामक योग अथवा दोष। योग क्यों? क्योंकि देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अनेकों योग बनते हैं। कोई शुभ योग होता है, कोई अशुभ योग होता है। जब हमें किसी कुंडली का अध्ययन करना होता है तो उसमें योगों की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। अच्छे शुभ योग बनते हैं तो ऐसे योग जातक को बहुत ही ऊपर लेकर जाते हैं। वहीं कहीं बुरे योग बन गए, अशुभ योग बन गए, ऐसे योग जो खराब हो, वह जातक को नीचे भी बनते बनते उनके कामों को बिगाड़ देते हैं। जब खराब योगों की, जैसे उसमें एक गुरु चांडाल दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, ये सब आजीवन आपके जीवन पर इफेक्ट डालने वाले होते हैं। जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक क्षेत्र पर कोई ना कोई खराबी, कोई ना कोई दिक्कतें लाते रहते हैं। कुंडली में यह योग कैसे बनता है और अलग अलग लग्नों में बनने पर, यानी पहले भाव में बने तो क्या फल देता है, दूसरे भाव में बने तो क्या फल देता है, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें भाव में बने तो क्या फल देता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करें। सबसे पहले बात करें कि यह योग कुंडली में बनता कैसे है। तो जैसा कि नाम है गुरु चांडाल योग, गुरु यानी गुरु तो देवगुरु बृहस्पति तो रहेंगे ही, और साथ ही साथ उनके साथ राहु अथवा केतु, इन दोनों में से कोई एक ग्रह, गुरु के साथ राहु या केतु का ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली में कहीं पर भी युति हो अथवा दृष्टि संबंध भी हो, तब भी कुंडली में यह योग बनता है। जैसे उदाहरण से हम माने तो हमने देवगुरु बृहस्पति को लग्न में बिठा दिया। अब यहीं पर आप राहु को रख दीजिए अथवा केतु को। जैसे राहु पहले भाव में होंगे, केतु सातवें में हो जाएंगे, या केतु सातवें में होंगे तो राहु पहले में हो जाएंगे। इस प्रकार से गुरु चांडाल योग बनता है। अथवा आप जो है दृष्टि ले लीजिए, राहु को भी कई कई ज्योतिषीय पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि मानते हैं। तो गुरु मान लीजिए केंद्र में बैठे हैं, इनसे 5 घर पीछे, 1 2 3 4 5, मान लीजिए राहु कुंडली के नवम भाव में बैठे हो, अथवा राहु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हो, अथवा 8 9 कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठे हो और गुरु बृहस्पति जो है कुंडली के लग्न में बैठे हो, तब भी यह दोष बनता है। क्योंकि पंचम भाव से राहु की नौवीं दृष्टि, सप्तम भाव से राहु की सातवीं दृष्टि और नवम भाव से राहु की पांचवी दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे साथ बैठे हो, तो भी कुंडली में यह योग बनता है। तो जिसको अब बात करें अलग अलग भाव में, सबसे पहले देखिए, जब भी यह योग बनता है ऐसे जातक के जीवन में निरंतर संघर्ष बना रहता है। कोई भी काम कर ले, काम सही समय पर हो नहीं पाता, कोई कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। मान लीजिए हमें किसी फाइल पर साइन करवानी हो उसके प्रमोशन के लिए, तो फाइल भी बॉस के हाथ में चली जाएगी, बॉस कलम भी उठा लेंगे, तभी कोई फोन आ गया, कलम बंद करके रख दिए, फोन पे बात करने लगे, चलो बाद में करेंगे, फाइल टाल दिए। फिर 2 3 महीने बाद फिर कोशिश करते 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 फिर फाइल हाथ में गई तो आज कलम ही नहीं चल रही। किसी ना किसी कारण से ऐसे जातक का काम होते होते बस हो भी गया, अंत में टल जाता है। यह जो दोष जो है धन पे आपके इफेक्ट डालता है, आपके विवाह शादी पर, आपके बच्चों पर इफेक्ट डालता है। इसके भी कुंडली में यह योग बनता है। ऐसा जातक विवाह शादी, जॉब, पढ़ाई, शिक्षा लेकर, रोजगार, संतति को अपने लेकर जीवन में हर एक प्रकार से दुख उठाता है। अंत में पूरी तरह से निराशाओं से घिर कर, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मेरा जीवन ही बेकार है, निराशाओं से घिर कर नकारात्मक सोच रखने वाला, नेगेटिव, मेरा जो है, मेरा कुछ नहीं होने वाला इस संसार में, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, इस प्रकार की सोच रखने वाला हो जाता है। तो दर्शकों, यह दोष कुंडली में बने, इसकी शांति परम आवश्यक होती है। एक प्रकार से आप इसको काल सर्प दोष भांति की तरह ले सकते हैं। काल सर्प दोष तो फिर भी ठीक है, आपके जीवन पर कुछ कुछ एक दो चीजों पर इफेक्ट डालता है, किंतु यह पूरे जीवन में कोई भी छोटा सा लेकर बड़ा काम हो, उस पर अपना असर, प्रभाव जरूर डालता है। अब आइए बात करें, कुंडली के पहले भाव में यह बने तो क्या विचार करना चाहिए। जैसा कि पहले भाव में गुरु और राहु बैठे हो, अथवा गुरु पहले भाव में हो, राहु कुंडली के सप्तम भाव में हो, तो दृष्टि पड़ेगी इनकी। तब इस अवस्था में देवगुरु बृहस्पति, देखिए पहले भाव को लग्न कहा जाता है, इससे पूरे जातक के जीवन का, पूरे शरीर का, स्वभाव का, आय व्यय का विचार किया जाता है। सब कुछ पहले भाव से सब कुछ विचार किया जाता है। पहले भाव में बने, सबसे पहली बात, पूरे तरह से जीवन पर इफेक्ट डालेगा। इसी प्रकार पहले भाव में बने तो ऐसा जातक के चरित्र पर बार बार उंगली उठाने वाला लोग होते हैं कि चरित्र पतन, उसके ऐसे जातक का चरित्र पतन होता है। ऐसा जातक जो है पहले भाव को आत्म भाव से जोड़ा जाता है, तो इसके यह अपने आत्म केंद्रित नहीं कर पाता। यानी ऐसा जातक यदि सोचे भक्ति मार्ग पर चलकर मुक्ति को प्राप्त कर ले तो बड़ा ही कठिन होता है। अपने शरीर में एक भी कुंडली ने जागृत नहीं कर पाता, भोग में ही फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, पहले भाव में गुरु चंडाल दोष बनने पर ऐसा जातक आजीवन किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है। ऐसा जातक बहुत ही समय से पहले उसके बाल झड़ जाते हैं। ऐसा जातक कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है। जिसके पहले भाव में गुरु चंडाल योग बने, ऐसा जातक पढ़ाई में कमजोर,
देखिए इन सभी भावों का विचार पंचम, पढ़ाई का विचार पंचम से, विवाह का विचार सप्तम से होता है, किंतु पहले भाव से हर एक चीजों का विचार कर सकते हैं हम, यदि उतनी जानकारी अपने पास हो तो। पहले भाव में गुरु चंडाल दोस्त बने, जैसा मैंने कहा कि पूरे जीवन पर इफेक्ट आपको डालता है। कोई भी छोटे से लेकर बड़ा काम करो आप, हर एक चीज में इसका असर पहुंचता रहेगा। अब वैसे आप दूसरे भाव पे चले आइए। दूसरे भाव को पैतृक संपत्ति, दूसरे भाव को आपके स्थिर धन से जोड़ा जाता है। जो भी आपके पास जमीन इत्यादि हो, आपका मकान हो, उन सभी को जो है दूसरे भाव से देखा जाता है। तो दूसरे भाव में यह गुरु चंडाल दोष बनने पर ऐसा जातक पैतृक संपत्ति से हाथ धो बैठता है। चाहे तो पिता की संपत्ति उसे मिले ही ना, चाहे पिता स्वयं बेच दे, चाहे किसी कारण से वह जातक स्वयं बेच दे सब कुछ, अथवा ऐसे जातक जिसके दूसरे भाव में गुरु चंडाल योग बने, नशा पानी करने वाला, किसी न किसी प्रकार का नशा करने वाला होता है। अब यदि यहीं पर गुरु की स्थिति देखी जाए, गुरु बलवान हो यानी उच्च राशि के हो जाए अथवा स्व राशि के हो जाए, अथवा गुरु जो है गुरु के ऊपर उच्च ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तब ऐसा जातक धनवान हो सकता है गुरु के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं उन सभी को करके। और वहीं पर गुरु नीच के हो जाए या गुरु बलहीन हो जाए, तब ऐसा जातक पैसे के लिए एक एक कौड़ी के लिए मारा फिरता रहता है, दरिद्री जिसे कहते हैं, ऐसा जीवन यापन करता है। गुरु जो है बलहीन हो जाए तो ऐसा जातक जो है नशा इत्यादि सेवन करते रहता है। तीसरे भाव में आ जाइए। तीसरे भाव में गुरु चंडाल योग बनने पर ऐसा जातक जो है, तीसरे भाव को पराक्रम से लिया जाता है। मार धाड़ में जितने पापक ग्रह हो उतनी अच्छी बात है। ऐसा जातक समझे आप निडर होकर बिल्कुल लोगों से अपने, भले जानता है कि सामने उससे भिड़ूंगा तो पिट जाऊंगा, किंतु फिर भी निडर होकर उससे भिड़ जाता है। तो तीसरे भाव में गुरु चंडाल योग बनने पर ऐसा जातक पराक्रमी होता है, निडर होता है, साहसी होता है। यदि राहु अधिक बलवान हो जाए तो ऐसा जातक गलत कामों से ही किंतु विख्यात हो जाता है। और यदि वहीं पर गुरु उच्च के हो जाए, गुरु बढ़िया हो जाए, बलशाली हो जाए, तो ऐसा जातक लेखन कार्य से, यानी चाहे कोई पुस्तक लिखकर, किसी प्रकार की दोहा लिखकर, यानी लेखन का कार्य करके प्रसिद्ध होता है और अच्छा खासा इनकम करता है। चौथे भाव को सुख भाव से देखा जाता है। गुरु चंडाल योग सुख, चौथे भाव के सुख भाव में बन जाए, तब ऐसा जातक गुरु के बलवान होने पर सुखी होता है, माता का साथ पाने वाला होता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने वाला होता है। तो गुरु वहीं पर देखिए, बार बार ग्रहों की अंश बल, ग्रह कितने बलवान है कितने कमजोर है, यह भी बहुत मायने रखता है। गुरु बलवान हुए तो जातक परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाला, माता के द्वारा सुख, ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन का सुख। किंतु उल्टा कर दीजिए, गुरु यदि वहीं पर बलहीन हो जाए, तब ऐसा जातक को माता के द्वारा कष्ट। ऐसा जातक जो है कितना भी अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे, उसका परिवार उसका साथ अंत में नहीं देता, अंत में सबसे छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ग्रहों का बलवान होना, चाहे अच्छे भाव हो चाहे खराब भाव हो, बलवान होना और बलहीन होना भी बहुत कुछ मायने रखता है। आगे बढ़िए, पंचम भाव में आइए। पंचम भाव को पुत्र भाव के लिए, संतान भाव के लिए या विद्या भाव के लिए भी देखा जाता है। तो पंचम भाव में यदि गुरु चंडाल योग बन जाए, गुरु और राहु बैठे हो अथवा गुरु बैठे हो राहु की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक यदि गुरु बलशाली है तो ऐसे जातक के शिक्षा में बाधा आती है। गुरु बलशाली हो गए तो शिक्षा में बाधा आएगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर जो पापक ग्रह बनेंगे, पापक ग्रह इसलिए कि गुरु चांडाल योग बन रहा है, तो गुरु बलवान हुए तो संतान गलत रास्ते पर चलेगा, शिक्षा में बाधा आएगी, संतानोत्पत्ति में देरी होगी। अथवा राहु यहाँ पर बलवान हो जाए तो ऐसा जातक का मन हमेशा भटकते रहता है, मन हमेशा संशय रहता है और पढ़ाई के मामले में हमेशा अपने आप को दो रास्ते पर पाता है कि कौन सा सब्जेक्ट चुने, ये पढ़ाई करे वो पढ़ाई करे। इसी प्रकार छठे भाव में गुरु चंडाल योग बने और गुरु बलवान हो तो ऐसा जातक सीने में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत, सीने में कोई ना कोई रोग बना रहता है। ऐसे जातक के शत्रु अधिक बनते हैं और अपने शत्रुओं से ऐसा जातक परास्त भी होता है। यदि राहु यहाँ ना बैठे हो, राहु की दृष्टि पड़े और अकेला गुरु बैठा हो, तब राहु साथ में बैठ जाए तो ऐसे जातक के शत्रु तो होते हैं किंतु अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। राहु यहाँ पर बैठे हो बलवान होकर तो ऐसा जातक के सीने में ही, कमर के नीचे, कमर में या कमर के नीचे जितने रोग होते हैं उन सभी से ग्रसित होता है और लंबे अवधि तक, लंबे समय तक यह सभी रोग जो बनते हैं राहु और गुरु के द्वारा वे चलते हैं। सप्तम भाव में आइए। सप्तम भाव को विवाह से विचार किया जाता है, वैवाहिक जीवन से देखा जाता है। सप्तम भाव में गुरु चंडाल योग बने, गुरु और राहु साथ बैठे हो अथवा गुरु बैठे हो, पहले भाव से राहु की दृष्टि पड़े, केतु की दृष्टि पड़े, तब ऐसी अवस्था में जातक के विवाह में देरी, मैरिज लाइफ में दिक्कत, कोई रोजगार उसका हो, अपना स्वयं का बिजनेस हो, बुद्ध की स्थिति सही ना हो, तब जो है उसके बिजनेस में दिक्कत, हमेशा इनकम अच्छा होते होते रुक जाता है। प्रॉफिट, हमने 10 रुपए का सामान खरीदा तो हमारा उल्टा घर से 2 रुपए नुकसान चला जाएगा, हमें फायदे की जगह 2 रुपए नुकसान हो जाएगा, 8 रुपए ही हमारा बिचेगा। हमने 10 रुपए का खरीद कर लाया और सब खत्म हो तो पता चला कि हमारे गले में सिर्फ 8 रुपए आया। तो रोजगार में दिक्कत, विवाह में दिक्कत, विवाह से देरी से होता है। और यदि यहीं पर राहु बलवान हो जाए तो ऐसा जातक जो है विवाह के बाद, ऐसे जातक के जो पति या पत्नी होते हैं, यानी लाइफ पार्टनर, वह जो है दुष्ट साबित निकलता है, दुष्ट होता है। हमेशा
आपको परेशानी देने वाला, मारने पीटने वाला होता है। इसी प्रकार अष्टम भाव में गुरु चांडाल योग बने तो ऐसा जातक आकस्मिक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ससुराल पक्ष को भी अष्टम भाव से देखा जाता है तो ससुराल पक्ष से दिक्कतें उभरती रहती हैं। ऐसा जातक हमेशा मानसिक टेंशन रहता है। ऐसे जातक को जो है गुप्त रोग इत्यादि की समस्याएं भी बन सकती हैं। अष्टम भाव में गुरु चांडाल योग बनने पर विषपान यानी किसी न किसी बात पर विष खाना, चोट मोट आदि की आशंकाएं बनी रहती है। नवम भाव में आइए, नवम भाव को भाग्य भाव के लिए देखा जाता है। जहाँ पर मैंने राहु लिखा है इसे नवम भाव कहते हैं। इस नवम भाव में यदि गुरु चांडाल योग बने तो ऐसा जातक छोटी छोटी बातों पर धर्म पर उंगली उठाने वाले, भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या। वैसे सब कुछ है, पूजा पाठ भी करेगा किंतु कुछ भी हुआ तुरंत भगवान पर उंगली उठाएगा, भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या। नवम भाव में गुरु चांडाल योग बने तो ऐसा जातक धर्म कार्यों में जल्दी रुचि नहीं रखने वाला होता। पिता से भी उसके अच्छे संबंध नहीं होते क्योंकि नवम भाव से भी पिता का विचार करना चाहिए। तो नवम भाव में यदि गुरु चांडाल योग बने ऐसा जातक जो है आप मानकर चलिए कि पिता से उसके अच्छे संबंध नहीं होते। पिता को भी इस योग के होने पर कष्ट होता है। किसी पुत्र की कुंडली में यदि नवम भाव में गुरु चांडाल योग बना हो और तो उसके पिता को भी इससे कष्ट होता है। यहीं पर आप दसम भाव को ले लीजिए। दसम भाव में गुरु चांडाल योग बनने पर ऐसे जातक के पद प्रतिष्ठा में कमी आती है। जो उसका करियर है, जो व्यवसाय है, उसमें बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं। दसम भाव में गुरु बैठे हों और राहु की दृष्टि पड़ रही हो तब ऐसे जातक की जो है पिता से मतभेद बनते रहता है। सरकारी राजपाट में भी कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती है, सरकारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। किंतु यहीं पर यदि गुरु प्रबल हो, गुरु बलशाली हो तो ये सारी समस्याएं कम हो जाती हैं। एकादश भाव को देखिए, 11वें भाव में गुरु चांडाल योग बने और राहु यहाँ पर बलवान हो तो ऐसा जातक अपने मित्रों के कारण, अपने यार दोस्तों के कारण जो है गलत रास्ते पर चलता है, भटकता है। यहाँ पर राहु बैठे हो, नहीं यहाँ पर गुरु बैठे हो और राहु की दृष्टि हो तो राहु यहाँ मान लीजिए एकादश भाव में गुरु बैठे हो, राहु की दृष्टि हो और गुरु बलशाली हो तो इन सभी मामलों में थोड़ी कमी आती है। किंतु गुरु चांडाल योग बने तो ऐसे बच्चों पर, बड़ा हो गया तो बुद्धिमान हो गया किंतु बुद्धि से चलित हो, नहीं तो ऐसे बच्चों पर तो खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कम उम्र में ही बहुत ही ज्यादा गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। इसी प्रकार 12वें भाव में गुरु चांडाल योग बने तो ऐसे जातक को आकस्मिक जेल की यात्राएं अवश्य करनी पड़ती है अथवा यहाँ पर बनने पर दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट इत्यादि के योग भी बनते रहते हैं क्योंकि 12वें भाव को जो है हमेशा गुप्त रूप या आकस्मिक रूप से जोड़ा जाता है। तो अचानक एक्सीडेंट हो जाए, चाहे जो कहीं पर चोट चपेट लग जाए, गलत मार्ग में ऐसे जातक को जिसके 12वें भाव में गुरु चांडाल योग बने गलत रास्तों पर चलने की बहुत ही ज्यादा उम्मीद रहती है। यहाँ पर गुरु चांडाल योग बनने पर आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली हालत हो जाती है। पैसे की इनकम तो बहुत कम होगी और खर्चा हमेशा भागते रहता है। 10 रुपये कमाओगे तो 20 रुपये का खर्चा, 100 रुपये कमाओ 200 का खर्चा, 1000 रुपये कमाओ तो 2000 का खर्चा, 1500 का खर्चा बनते रहता है। तो ये थे अलग अलग भावों में गुरु चांडाल योग बनने पर इनके फल, पहले से लेकर 12वें तक बने तो क्या क्या फल मिलता है, कैसे फल मिलता है, आज हमने इस पर जाना। इसी प्रकार जो इसका, ये तो अलग अलग भाव के लिए अलग अलग सिस्टम हो गया कि लग्न में बनेगा तो हर चीज पर इफेक्ट, दूसरे में धन के लिए, तीसरे में पराक्रम के लिए। किंतु यह योग बने तो जीवन के हर एक क्षेत्र में इफेक्ट प्रभाव डालता है। इसको नोट करके रख लीजिए क्योंकि यह योग बड़ा ही खतरनाक साबित होता है। शांति कैसे करें इसकी, तो भगवान शिव की आराधना, गुरु चांडाल योग बनने पर भगवान शिव की आराधना अथवा गुरु का उपासना, गुरु मंत्र यदि आपने लिया है उन मंत्रों का जप, अथवा गुरु चांडाल योग बनने पर गुरु और राहु की शांति करावे सबसे अच्छा। नहीं तो नित्य प्रति श्री नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें, इससे भी इस योग की शांति होती रहती है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, किसी और वीडियो में हम उपायों की चर्चा कर लेंगे कि गुरु चांडाल योग बनने पर उपाय क्या क्या करने चाहिए। तो दर्शकों, यह योग आपकी कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है तो किस क्षेत्र में बन रहा है, यानी किस भाव में बन रहा है और कैसा फल दे रहा है, उस क्षेत्र से, उस भाव से संबंधित कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। तो बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी इसी प्रकार किसी शुभ या अशुभ योगों के साथ, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।